हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यदि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। और चलते हैं एक नए रूटीन के साथ में। इन्वर्टर में हो गई है दिक्कत और ये देखो कभी लाइट हल्की फुल्की जल रही है और बार बार बंद हो रही है। ये देखो ऐसे। तो वंश के पापा जी दादाजी आएंगे, वही देखेंगे इसको। पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो गया है। ये देखो इधर उनके पास फोन कर लेते हैं। ये तो है फिक्स, आगे बढ़िया है। क्या चेंज करियो है? नहीं पता। कोई चेंज करनी सही है। लाइट तो यो ऑन करियो है, ये बंद कर दीजिए। ये बंद भी कर लिया, तो मैं ऑन भी कर लिया, सारा काम कर लिया। यो ऑन करियो पर यो बंद कर दिया, यो ऑन कर दिया, यो ऑन कर दिया। मैं भी सारा बंद करे ऑन करे। हाँ यह दिक्कत है, देखो ये चार्ज करियो हो पा रहे हो। सारा दिन दिक्कत हो रही है। 50 के नीचे देख। पूरा जो दिक्कत है ना सेम टू सेम ही है। जाओ को नहीं, कम ज्यादा हुआ है। ये चार्ज को नहीं, इन्वर्टर चार्ज को नहीं। 50 के पानी जा रहा नीचे है। इसका नीचे सारे पानी दिखाओ क्यों। हाँ पानी डाल दो एक बार, पानी डाल दो और वायर का ध्यान रखो। यूरिन देखो तो हाथ लाग रहे लग रहा है टिंबा को दे। चिपक जाऊंगा। और सके कि ये बोतल पानी उसमें होगी, देखिए क्या में किसमें हो रहा है? कमरे में। नीचा में हाँ देख क्यों। वंश के पापा डाल रहे हैं बैटरी में पानी। इसमें पानी की दिक्कत थी, बार बार कम ज़्यादा हो रही थी क्योंकि चार्ज भी नहीं हो रहा थी बैटरियाँ। और पानी की बोतल तो सारी खाली हो गई, ऊपर वाले भी खाली रखी है, तो और ही लेके आनी पड़ेंगी। और ये देखो शाम का समय है, सूरज भी सनसेट होने वाला है।
और उधर पक्षी आ रहे हैं, अपने अपने घरों में लौट रहे हैं इस टाइम पर। और सूरज देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। और अब देखते हैं वंश के पापा जी ने डाल दिया क्या उसमें पानी? डाल दिया भाई। अच्छा। और शाम का टाइम है और मैंने खा लिया है एक ऑरेंज, ये देखो छिलके। और इधर दादी जी के लिए मैंने ये काटना स्टार्ट कर रखा है, इसको भी छील लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे जूस। यहाँ पर मैं छीलने लगी हूँ अनार, और अनार छीलने का काम बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल टाइम लगता है इसमें। धीरे धीरे करके इसको बाहर से पहले छिलका उतारो, फिर इसमें एक एक करके बीज निकालो, तो इसमें टाइम लगता है अनार छीलने में। और अनार का जूस तो हम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि दादी जी जैसे अनार खा नहीं पाते खुद, क्योंकि उनके वो कहती हैं कि मेरे दांत में फंस जाएंगी। ये वाले जो बीज होते हैं ना, अनार के अंदर के जो बीज होते हैं, वो दांत में फंस जाते हैं उनके, तो वो अनार खाती नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट अनार नहीं खाती। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो डायरेक्ट नहीं खा पाती, तो मैं थोड़ा सा इसमें, आजकल सर्दियों का टाइम होने लग गया, तो मैं थोड़ा पानी गर्म करके और फिर इसमें अनार छील के और थोड़ा गर्म पानी डाल के, उसके बाद में इसको थोड़ा मिक्सी में बना के ऐसे फिर छान के दे देती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी जूस की तरह हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है। और ऐसे खाते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं डेली इसको जूस ही बना देती हूँ। वैसे तो सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में जूस ऐसे पी नहीं पाते, लेकिन मैं पानी ठंडा होता है तो उसको गर्म कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो वो भी गर्म हो जाता है, वो उनको अच्छा भी लगता है ऐसे पीने में, तो उनके लिए भी आसान है, तो मैं ये बना देती हूँ ऐसे। और यहाँ पर करने लगी थी मैं, देखो पानी डालने लगी थी, और पानी है इसमें कम, इसमें भी डाल देंगे पानी, जो ये बंटा रखा है ना इसमें। अनार देखो मैंने छील के सारा इसमें डाल लिया है जार में, और अब करने लगी हूँ पानी गरम। और साथ साथ में मैं रखने लगी हूँ दाल जी के लिए चाय, क्योंकि दोनों काम साथ में हो जाएंगे। पानी तो हल्का ही गर्म करना होता है, ज़्यादा गर्म करना ही नहीं होता, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा ठंडा होता है जूस। ठंडा जूस हम ऐसे पी भी नहीं सकते सर्दियों के टाइम में, तो हल्का फुल्का ही थोड़ा सा हल्का गर्म करना होता है पानी को तो। और इधर रख दिया मैंने चाय दाल जी के लिए। और चाय मैंने रख दी है, चाय इसमें चाय पत्ती चीनी अदरक जो भी डालने थे वो डाल दी। और जैसे ही उबलेगी तब तक मैं इधर जूस बना दिया, मैंने जूस भी बना दिया देखो साथ साथ में। और अब चाय भी तैयार हो गई है।
इसको छान लेते हैं अब, और चाय छान के फिर दादी को दे देंगे जूस और दादी को दे देंगे चाय, दोनों को। यहाँ पर मैं देने जा रही हूँ उनको। और किचन में छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, मेरा ज़्यादातर टाइम है ना किचन में ही जाता है। कि दिन के 2 घंटे होते हैं ना, उसमें आधा घंटे होते हैं दिन के, वो सारे मेरे किचन में ही जाते हैं। बाकी काम में कम होते हैं, लेकिन किचन में ज़्यादा काम होता है मेरा। और अब मैं डालने लगी थी इसमें पानी, क्योंकि ये जो बड़ी बाल्टी है ना, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ। हमारे बाहर टैंक वो है, कुंड है बारिश के पानी का, तो उसमें से एक बाल्टी मैं अंदर लेके आ जाती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है बीच में, तो इसमें डालती रहती हूँ छान के। और ये मेरी जो ये टोकनी है ना, ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। एक टोकनी से तो पूरे दिन में काम चलता ही नहीं है। और बारिश का पानी पीने में भी अच्छा होता है। पहले हमारे ये नहीं था, जब हमने नया मकान बनाया ना, तब बनाई है हमने ये बारिश वाली टंकी। और वैसे भी बना रखी है, वो हमारी ऊपर है, छत के ऊपर बनवा रखी है हमने दूसरी टंकी, जो वाटर सप्लाई की है वो। और कुंड बनवा रखा हमने बरामदे में। पहले वाला जो पुराना मकान था, उसमें नहीं था हमारे ये वाला कुंड। और आजकल हर जगह पे, कोई भी जगह हो, वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा रखे पानी में, तो इसलिए कुंड भी सही है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग बनवाने लग गए हैं ये वाले। और अब मैं लेके आ गई हूँ बाहर से कपड़े, सुबह धोए थे तो वो उतार के लेके आई हूँ। सुबह आज कम ही थे मेरे पास कपड़े, जो भी थे वंश के पापा जी का कोट था, दादी का शॉल था, ये 2-4 कपड़े थे बस। और दिन भर काम ऐसे चलता रहता है, सारे दिन थोड़ा थोड़ा। ये छोटा मोटा काम है, ये चलता पूरे दिन है, लेकिन दिखता नहीं है कि क्या किया, लेकिन पूरे दिन चलता रहता है ये। और अब मैं लेके आ गई झाड़ू, शाम के टाइम की झाड़ू है ये। सुबह तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, और शाम के टाइम भी मैं हल्की फुल्की झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा जो भी गिरता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो शाम के टाइम भी थोड़ी बहुत झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। किचन का काम मेरा हो ही गया था एक बार का, तो क्योंकि दादाजी को शाम के टाइम में चाय देनी होती है 3 बजे के आसपास, और दादी जी को जूस देना होता है। और दिन में वो उनके लिए फ्रूट हम बाहर रख देते हैं धूप में, तो वो खा लेते हैं दिन के टाइम में। तो और शाम को देती हूँ 3 बजे के आसपास मैं देती हूँ उनको जूस। गर्मियों में देती थी 5 या 6 बजे के आसपास में। और आजकल सर्दियों का टाइम है, 5 बजे के बाद में तो अंधेरा ही हो जाता है, तो 3 बजे का टाइम फिक्स कर लिया मैंने अब। अब चलते हैं बाहर की भी झाड़ू लगाते हैं। अंदर की मैंने लगा ली है, और अब लगाएंगे बाहर की। और बाहर देखो डली हुई है चारपाई, क्योंकि दिन में धूप होती है यहाँ पर, और दादी जी दिन में धूप में यहीं पर लेटी रहती हैं। एक बार तो 10-11 बजे के आसपास तो बरामदे में होती है धूप, तो यहाँ लेटे रहते हैं। उसके बाद में 1-2 बजे के आसपास बाहर होती है, तो हम बाहर निकाल देते हैं चारपाई को, तो यहाँ पर लेट जाते हैं। और शाम के टाइम में वापस फिर अपने खुद की जगह पर। और मैंने शाम का टाइम है तो चारपाई भी अंदर डाल दी है।
बाहर की थोड़ी सी झाड़ू बची हुई ये भी लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि बरामदे में लगाते हैं। अंदर की साइड दूसरी झाड़ू होती है, बाहर की जो होती है यहाँ पर हमारे वो है चौक पुराने वाले जो मकान था ना उसके जो पत्थर लगा हुआ था छत के ऊपर, वो वाले जमा रखे हमने ऐसे सीमेंट से जोड़ के। तो यहाँ पर वो झाड़ू यूज़ नहीं करती मैं, दूसरी वाले झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़े खुरदरे भी हैं और उसके कारण जो फुल झाड़ू वो टूट जाती है। तो इन दोनों की मैं अलग अलग रखती हूँ, बाहर के अलग और अंदर वाले मकान के अलग। और यहाँ पर वंश ने टंगा रखे हैं कपड़ा खुद के कपड़े, क्योंकि वो अब खेलने गया हुआ है इस टाइम पर, तो वो कपड़े यहाँ पर टंगा के गया था। तो मैं लेके जा रही हूँ उनको अंदर, क्योंकि पीछे वाले जो चारपाई है वहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि सुबह जैसे ही कपड़ों के लिए मशीन लगाएंगे ना उस टाइम में इकट्ठे कपड़े होंगे तो उसी टाइम हम डाल देते हैं, वरना एक दो कपड़ा कोई ना कोई रह जाएगा। तो अब मैं जा रही थी झाड़ू लगाने के बाद अंदर की साइड, तो ये भी उठा के लेके जा रही हूँ साथ के साथ। और ये जो मैं कपड़े अभी उतार के लेके आई थी वो यहाँ रख के गई थी, तो इनको भी समेट लेते हैं। और ये है वंश की ड्रेस, ये टंगा देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये तो आयरन करनी होगी, तो फिर मैं ऐसे ही टंगा दूंगी इसको हैंगर पर। और ये है दादी जी का शॉल जो मैंने सुबह मशीन में वॉश किया था, इसको भी समेट देते हैं। और इधर साइड में वंश के पापा जी के हैं ड्रेस, दो ड्रेस हैं दोनों मैंने दिन के टाइम में आयरन कर दी थी, तो यहाँ रखी हुई देखो सामने मेरे वाले जो कपड़े हैं उसके पास में। डेली यूज़ के जो भी कपड़े होते हैं ना वो मैं सारे इधर ही रखती हूँ, पीछे की साइड में गैलरी में ही रखती हूँ। और ऐसे कपड़े जो हम कम यूज़ करते हैं तो वो सारी अलमारी में रखते हैं। बाकी हमारी जो अलमारियाँ रूम में जो अलमारियाँ ना इनके गेट नहीं लगे हुए, बाद में तो इनमें भी रख दिया करेंगे। एक बार इनके गेट नहीं है तो मैं इसमें रख नहीं रही इन अलमारियों में, तो ऐसे ही मैं कोई टेबल के ऊपर रख देती हूँ, कभी इन चारपाइयों के ऊपर रख देती हूँ समेट के। जैसे गेट लग जाएंगे ना हमारे नए वाली अलमारियों के, उसके बाद उनमें भी रख देंगे। और ये है वंश के पापा जी के सॉक्स, ये भी रख देते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे ज़रूरत होती है ना उस टाइम ये गायब हो जाती हैं। अब तो मुझे पता था जैसे इसके नीचे रखी हुई थी सामान ऐसे इन कपड़ों के नीचे, लेकिन जैसे वो पूछेंगे ना उस टाइम में मुझे मिलेंगी नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही सामने रख दिए। और दिन में मैं 1 घंटे के आसपास सोई थी, तो ये मैंने रजाइया से छोड़ दी थी उस टाइम पर, तो ये भी समेट के रख देते हैं अभी। और अब मैं लेके जा रही हूँ शाम के टाइम में जो लस्सी बच जाती है ना वो मैं जो कचरे वाली जो बाल्टी होती है उसमें डाल के बाहर फेंक देती हूँ, तो वो अभी डालने जा रही थी, क्योंकि शाम के टाइम में कोई नहीं खाता इस टाइम में लस्सी। सर्दियों में एक टाइम सुबह सुबह के टाइम में खाते हैं बच्चे, पर खाना खाते हैं इस टाइम पर। तो ये वाला बर्तन भी मैं साफ़ करने लगी थी। घर में इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि कैमरा उठाने का टाइम नहीं लगता है। मैंने इसी वजह से और वॉइस की है वीडियो में, सारे वीडियो में मेरी और वॉइस ही है,
तो क्योंकि कैमरा उठा के इस टाइम पर काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैमरा उठाने का इतना टाइम लगता ही नहीं है। और अब मैं करके आ रही हूँ ये कचरे वाला डब्बा खाली। डब्बा छोटा रखती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा डब्बा होता है वो ऐसे ही ज़्यादा भर लेते हैं ना, तो ऐसे उसमें बदबू भी हो जाती है पूरे घर में। तो छोटा ही डब्बा रख रखा है मैंने। जितना भी इसमें सुबह से लेकर शाम तक डलता है वो खाली कर लेते हैं उस टाइम पर। दिन में 2 बार तो खाली कर ही लेते हैं इसको, और उसी टाइम इसको धो के रख देते हैं। फिर इससे घर में बदबू भी नहीं होती। और डस्टबिन छोटा ही बनाती है, अंदर की साइड में बड़ा डस्टबिन सही भी नहीं होता, क्योंकि वो भरता है तभी हम बाहर फेंकते हैं और उसकी बदबू ऐसे पूरी घर में हो जाती है। ये छोटा ही डब्बा रख रखा है मैंने किचन में। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।